हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 20 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग अभी सब जितने आए हुए चैप्टर हैं उनको नहीं देखा तो देख लें, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सॉरी। ये चैप्टर आप लोग देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं ध्यान से। कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में, जैसे उसमें कमोडिटी में चांदी आता है, सोना आता है, दालें आती हैं, सरसों आता है, कई प्रकार की होती हैं जो हमारे इंडिया में MCX मल्टी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर जिस तरह PSC NSE में शेयरों की बाइंग सेलिंग होती है, उसी तरह वहाँ पर कमोडिटी जो चीज़ें हैं उनकी बाइंग सेलिंग होती है। और इनको करने के लिए आपको कोई अलग से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता है। इसी जो आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कमोडिटी ट्रेडिंग करने का, सिस्टम अपडेट करने के लिए। उस फीचर को आप क्लिक करके अपडेट कर देंगे, मतलब कि ऑन कर देंगे, तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग भी करने लगेंगे। इसका हेड ऑफिस यहाँ, कुछ ब्रांच, कुछ कमोडिटी का ऑफिस नोएडा में भी है, और MCX का स्टॉक शेयर मार्केट पर भी लिस्टेड है। वही जो तरीका सब लगभग है, वही सब इसमें भी बाइंग सेलिंग पूरा शेयर मार्केट की तरह होता है। और इसमें भी फ्यूचर और ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बाइंग सेलिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म सब होता है। हेजिंग के मुख्य लाभ। हेजिंग क्या है? यह फिजिकल कमोडिटी से जुड़े भाव को, जो कि आपको मदद करती है कि आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपका जो फसल है, ये इस समय उसकी कीमत 50 रुपये है, मान लो गेहूँ है, इस समय उसकी कीमत 24 रुपये है। आपको फ्यूचर में लगता है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आपको लगता है कि घट जाएगी, तो आप अभी से ही इसको बेच सकते हैं और आप हेजिंग की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसी तरह हेजिंग की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप इसको रखे हुए हैं, मार्केट में इसका रेट जब गिरता है तो आप बेच भी सकते हैं। अठारह में शिकागो के प्रथम कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। और विश्व में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज बहुत हैं, जैसे न्यूयॉर्क मेटल एक्सचेंज, बोर्ड ऑफ ट्रेड, टोक्यो, लंदन मेटल एक्सचेंज, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये आप टॉपिक देखिए, डेरिवेटिव मार्केट। जैसे अपने यहाँ शेयर में देख सकते हैं कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है। 50 जो स्टॉक हैं उनके स्ट्रक्चर, 50 स्टॉक आते हैं, उनको एक डेरिवेटिव में बांट दिया जाता है। जैसे मार्केट चल रही है 15,500 पे, तो इसका कॉल ऑप्शन जो है 15,600, पुट ऑप्शन 15,400, इसी तरह डेरिवेटिव होते हैं, इसी के कंटेंट होते हैं निफ्टी 50 के, लेकिन एक विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। उसे डेरिवेटिव इस तरह समझ सकते हैं कि इसे मेन कंटेंट दूध होता है, दूध से खोया बनता है, दूध से घी बनता है,
दूध से मिठाई बनती है, अन्य भी दूध से कई चीज़ें बनती हैं। इसी तरह डेरिवेटिव होते हैं। इसका मेन कंटेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके कई पार्ट होते हैं, उसे डेरिवेटिव में डिवाइड कर दिया जाता है। यही डेरिवेटिव कहलाता है। हेजिंग के बारे में हमने बताया ही है। यानी आपने कोई चीज़ रखी हुई है, आपको लगता है कि उस चीज़ का दाम बढ़ने वाला है, घटने वाला है, तो इस हिसाब से आप मार्केट में कॉल ले सकते हैं। उसको सुरक्षा के लिए आप ऊपर बेच सकते हैं और नीचे खरीद भी सकते हैं। इसी तरह हेजिंग भी कर सकते हैं। जो लोग अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक के जो अभी तक जितने पार्ट आए हुए हैं, आप सब लोग उसको देख लें, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बुक को पढ़कर आपकी मार्केट एनालिसिस और शेयर मार्केट के प्रति विश्वास बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा, और आप अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे अपने फ्यूचर के बारे में। भारत में डेरिवेटिव बाज़ार 1956 में शुरुआत हुई थी इसकी। खास करके इसका ज़्यादातर NSE, जिसे निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट बहुत ही सक्रिय हैं। इसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इस दोनों में अच्छी खासी ट्रेडिंग। मैं पर्सनली निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और मेरा ज़्यादातर ट्रेड बैंक निफ्टी में ही होता है, लगभग 95%, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा रहता है और जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है मोमेंटम कैप्चर करने की। मेंबरशिप, डेरिवेटिव बाजार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए मेंबरशिप की आप डीमैट अकाउंट में खोल के आप डेरिवेटिव ऑप्शन चुन के सेगमेंट अपडेट करके आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग। बहरहाल इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑप्शन का सिस्टम होता है वो एक टर्म होता है डीक, ग्रीक पर काम करता है, जिसमें डेल्टा, लेम्डा, गामा ये सब आते हैं। और जब आप ऑप्शन के बारे में आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो आप सब समझ जाएंगे। डेरिवेटिव मार्केट का बढ़ता चलन, इसका जो चलन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग इसमें तेज़ी से आ रहे हैं और अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, और जो लोग अच्छी तरीके से सीख रहे हैं वो बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार में डेरिवेटिव का उपयोग, विदेशी मुद्रा, इसमें इंडेक्स में जो FIIs हैं वो बहुत ट्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार की ट्रेडिंग करते रहते हैं। इसमें से डेरिवेटिव एक बहुत पॉपुलर सेगमेंट है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।